चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पीजीबीपी का अपना न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए। सभी लोग अपने बुक ओपन कीजिए, मॉड्यूल ओपन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। और जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ऑनलाइन में देख रहे हैं, वो स्क्रीन पे देखिएगा, आपको क्वेश्चन जो है लगा दिया गया, कास्ट कर दिया गया। शुरू करें, आइए। तो कहता है बच्चों, गिवन बिलो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ टिम्बर मर्चेंट। अच्छी बात है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों एक प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। किनका दिया हुआ है? एक बिजनेसमैन का, जिनका बिजनेस किस चीज का है? तो टिम्बर मर्चेंट है, मतलब वो लकड़ी का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक में कितना मेंशन है? 25,000। परचेज इन्होंने कितना लिखा? 2,50,000। वेजेस कितना लिखा? 1 लाख। सर ये सब तो बिजनेस का खर्च है। हाँ बिल्कुल एग्री। ऑडिट फी बिजनेस का है। रिपेयर, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ बच्चों हाउस प्रॉपर्टी। ऑनलाइन वाले बच्चे क्वेश्चन देखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी। आपके दिमाग में क्लिक किया, भैया आप अपने घर के खर्चों का, घर के रिपेयर का एक्सपेंसेस बिजनेस में लाकर एडजस्ट कर रहे हो, क्या इनकम टैक्स बर्दाश्त करेगा? इनकम टैक्स बोलेगा नहीं, ये एक्सपेंस को हम एक्सपेंस मानेंगे ही नहीं। तो जिस एक्सपेंस को इन्होंने घटा दिया, वापस हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, यानी इसको डिसअलाउड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं जनरल चार्जेस। बच्चों मुझे जहां तक लगता है जनरल चार्जेस बिजनेस का ही है, कहीं कोई घरेलू तो है नहीं। कमीशन फॉर रेजिंग लोन, भैया इन्होंने कमीशन दिया लोन लेने के लिए, और लोन क्यों लिया गया होगा? बिजनेस के लिए लिया गया होगा। बैड डेब्ट्स रिजर्व, लो भैया रिजर्व से तो एकदम नफरत है इनकम टैक्स को, तो भैया रिजर्व तो डिसअलाउड हो गया, लेकिन बैड डेब्ट्स कितना हुआ है? 2,000, ये अलाउड है। अब पूछो क्यों? देखो भैया, जो बैड डेब्ट्स है ना वो एक्चुअल है। एक्चुअल का मतलब कि भैया सच में इतना पैसा डूब गया, तो इनकम टैक्स जो एक्चुअल एक्सपेंस होता है उसको मान लेती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो पर्सनल हो गया बच्चों। आप कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हो, किसको दे रहे हो? ओनर को दे रहे हो, तो पर्सनल हो गया ना एक तरह का। चलो, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, आपने फंड में कंट्रीब्यूशन किया है। बच्चों बात सोचो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो। फंड, अगर इनकम टैक्स इसी तरह से फंड को एक्सपेंस अगर मानने लगे, तो कोई भी प्रोप्राइटर 10-20 तरह के फंड तो ऐसे फर्जी लिख के देगा, ये फंड, वो फंड, फलाना फंड, ढिकाना फंड। आप सोच के देखिए ना, पता चला कि एक्सपेंस इतना बढ़ जाएगा कि प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो सरकार का टैक्स घट जाएगा। इसलिए इनकम टैक्स कहती है कि भैया फंड को तो हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे। हां, अगर तुमने सच में अपने एम्प्लॉय को वेलफेयर के लिए एक्सपेंस कर दिया, उनकी कुछ भलाई कर दी, कोई हादसा हो गया, मान लो किसी एम्प्लॉय का पैर टूट गया, आपने उनके ट्रीटमेंट के लिए खर्च किया है, तो उससे हम एक्सपेंस मान लेंगे। सिंपल सी बात है। लीजिए, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, आप भी जानते हो कि प्रोविजन से तो ऐसे चिढ़े इनकम टैक्स को, तो ये तो भैया डिसअलाउड हो गया। तो देखिए, मोटा मोटी हम लोगों को 4-5 आइटम ऐसे दिख रहे हैं बच्चों जो एक्चुअली में एक्सपेंस है ही नहीं, मतलब इनकम टैक्स के नजर में वो एक्सपेंस है नहीं, तो क्यों ना हम लोग ट्रीटमेंट कर लें। अच्छा, अब देखिएगा, ये जो बिजनेसमैन है, जो टिम्बर मर्चेंट है, इन्होंने नेट प्रॉफिट कितना दिखाया है? 2,50,000। तो बच्चे इनकम टैक्स के हिसाब से तो ये प्रॉफिट गलत हो गया, इसको सही करना होगा। आ जाओ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग 2, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना हो गया प्रॉफिट मेरे भाई? प्रॉफिट हो गया हमारा 2,50,000। चलिए लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वैसे एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे जो एक्चुअली में एक्सपेंस है ही नहीं। डिसअलाउड एक्सपेंस। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनकम टैक्स के नजर में कौन कौन से खर्च नहीं माना गया है। सबसे पहले तो भैया हमको दिख गया रिपेयर, वो भी हाउस प्रॉपर्टी का। आप लोग भी देखो, ऑनलाइन वाले बच्चे क्वेश्चन पे देखिएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंस कितना बच्चे? 2,000 रुपीज, वो भी पर्सनल है, इनका घरेलू खर्चा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, जनरल एक्सपेंस तो बिजनेस का है, रिपेयर भी, कमीशन भी। हाँ, बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना मिला बच्चों? 500 है ना? हाँ जी, बैड डेब्ट्स रिजर्व, बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना? 500। ऑनलाइन में विजिबल है, कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तुम सोच रहे हो कि सर हम लोगों को तो अकाउंट्स में पढ़ाया गया कि भैया प्रोप्राइटर को जब हम कैपिटल देते हैं, और अकाउंट्स हमेशा ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, तो ये बिजनेस का खर्च है। आई एग्री, ये सिर्फ अकाउंट्स में है, टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स कहता है भैया ये सब चोचला है, तुम्हारा ही धंधा है और खुद को ही कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हो, एक्सपेंस नहीं मानते। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना?
चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चों? 10,500। आप लोग चेक करते रहना, अगर हम गलती से दूसरा अमाउंट लिख दें तो बोलना। नेक्स्ट आते हैं, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड। तो भैया इन्होंने स्टाफ वेलफेयर फंड में कितना कंट्रीब्यूशन कर दिया? 2,500। आइए, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 1,500 रुपए, ये भी डिसअलाउड कर दिया। प्रोविजन, आप तो जानते हो कि प्रोविजन से ऐसे ही इनकम टैक्स को चिढ़ है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। आइए पहले इतने खर्चों को हम लोग ऐड कर लें, कितना आता है? 2,000 प्लस 500, 10,500, 2,500 और 1,500, ये आ गया बच्चों हमारा 17,000। अब तुम ये सोचो यार कि मोटा मोटी इन्होंने 17,000 का खर्चा ज्यादा दिखा रखा था इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली, तो हम लोगों ने वापस उसे ऐड कर दिया। अब आते हैं इनकम साइड कि भैया क्या क्या कुछ गलत भी जोड़ा गया है, तो आ जाओ देख लो। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 15,000। अब तुम ही बताओ बच्चों, हम मानते हैं कि अकाउंट्स में ऐसा कोई रूल नहीं है, इनकम होता है, एक ही जगह दिखाते हैं, लेकिन टैक्स में तो रूल है भैया, इनकम को 5 हेड में तोड़ा गया है। सैलरी का इनकम सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस का इनकम पीजीबीपी में, कैपिटल गेन का इनकम कैपिटल गेन, अदर सोर्स का इनकम अदर सोर्स में। तो भैया आप हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को आप बिजनेस में लिख रहे हो, क्या इनकम टैक्स बर्दाश्त करेगा? आंसर इज नो। तो भैया अगर आपने जोड़ा है तो उसे लेस कीजिए। तो हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे इनकम ऑफ अदर हेड, यानी कि इसको डिसअलाउड इनकम भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया? रेंट ऑफ एचपी कितना है? रेंट ऑफ एचपी कितना है बच्चे? 15,000 रुपए। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्यों आप माइनस कर रहे हैं, क्या जरूरत है, रेंट तो इनकम होता है। सुनो, पहले मैं ठंडे दिमाग से समझो। हम 200% तुम्हारे साथ सहमत हैं कि रेंट इनकम होता है। भैया मेरे, हम अभी भी कहां कह रहे हैं कि इनकम नहीं है? इनकम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अकाउंट्स में इनकम सब एक ही जगह दिखाया जाता है, लेकिन टैक्स में जो इनकम जिस हेड का होता है उसे उसी हेड में दिखाते हैं। तो ये जो रेंट है हाउस प्रॉपर्टी से, ये आपको सेकंड हेड ऑफ इनकम में दिखाना था, जो मैंने आपको क्लास में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया है। अब इस इनकम को आप बिजनेस में दिखा रहे हो। अब आप ही सोचो ना, जिस इंसान का बिजनेस है टिम्बर का, लकड़ी टाल है, आरा मशीन सब चलता है, वो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को अपने लकड़ी के बिजनेस में दिखा रहे हैं, क्या कोई मानेगा? तो गलत हो गया ना बच्चे। इसीलिए ये इनकम हम बिजनेस के इनकम से हटा दिए और इस इनकम को टैक्स में जोड़ा जाएगा हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में। बात समझ में आया आपको? अच्छा, कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज होंगे, सर अगर हम अपने इंप्लॉय को फंड दे रहे हैं तो क्या गलती है? नहीं बच्चों सुनो, थोड़ा सा शांति से सोचो, टैक्स के लूपहोल्स को समझने की कोशिश करो। अगर आप इसी तरीके से फंड का परमिशन टैक्स में दे दोगे और अगर हम बिजनेसमैन होंगे तो हम क्या करेंगे? हम 10 तरह का फंड दिखा देंगे, स्टाफ के वेलफेयर के लिए, तो ये वेलफेयर के लिए, वो वेलफेयर के लिए। इसकी क्या गारंटी है बच्चों कि इस पैसों का हम खर्च करते हैं अपने इंप्लॉय के भलाई के लिए, अपने इंप्लॉय के अपलिफ्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए? हम झूठ भी तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहते स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस मैंने खर्च किया है, तो इनकम टैक्स बोलता बिल्कुल तुमने खर्च किया है, हम एक्सपेंस मानने को रेडी हैं। तो भैया मेरे, फंड नहीं मिलता, लेकिन अगर हम एक्चुअल एक्सपेंस करेंगे तो वो अलाउड है। बोलो, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत या लग रहा है कि कोई पॉइंट और आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जहां आप फंस रहे हैं, तो कृपया बोलिए, उसको हम एक बार फिर से अपडेट कर देंगे। यहां तक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो आइए हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो भैया मेरे इनका बिजनेस इनकम कितना हो गया? आइए, 2,50,000 प्लस 17,000 माइनस 15,000, तो ये हो गया बच्चों हमारा 2,52,000। तो आप समझ रहे हो, इनकम टैक्स इनसे इस पर टैक्स नहीं लेगी, नो। अब इन्हें इस अमाउंट पर टैक्स पेड करना है। अब आपको कहोगे सर 2,000 का तो डिफरेंस, आप 2,000 के लिए कितना झिकझिक कर रहे हैं? अरे हम नहीं कर रहे, इनकम टैक्स कर रहे हैं जी, समझे? बोलो, कोई प्रॉब्लम? तो अब इस अमाउंट पे इनको टैक्स नहीं देना है। अब इनकम टैक्स का कहना है कि भैया मेरे, तुमने अपने धंधे पर 2.5 लाख नहीं कमाया, तुमने अपने धंधे पे 2,52,000 यानी 2,52,000 कमाया है, उस पर टैक्स दो मुझे इस पर टैक्स नहीं चाहिए, इस पर टैक्स चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है आपको टोटल इनकम बतानी है, समझे? तो देखो, इन्होंने कुछ इनकम कमाया बिजनेस से, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी से भी तो कमाया ना, तो इसको भी तो प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो चलो प्रेजेंट करते हैं वहां पर। तो यहां पे एक्सप्लेन कर दें या इसको इरेज कर दें बच्चों? आइए, तो
हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है ना? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सर इसका सेक्शन बताइएगा। हाँ, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। अगर आपको याद रहे तो वेल गुड। हम तो सेक्शन इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि आप पे प्रेशर आ जाएगा, टेंशन में आप आ जाइएगा, दैया इतना सेक्शन याद करना, इसीलिए हम नहीं लिखते हैं। छोड़ दीजिए, नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 आ जाओ, इसी बहाने हम आपको टोटल इनकम सिखा देते हैं। तो देखिए टोटल इनकम में कितना इनकम होता है बच्चों? 5। सबसे पहला इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सर एक बात बताइए, मिस्टर एन जो है, इनका नाम क्या है? इनका नाम तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। खैर सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो एसएससी हैं, क्या इन्होंने सैलरी से कोई इनकम कमाया? नहीं बच्चों, नहीं। आप क्वेश्चन रीड कर लो ना, आपको कहीं दिख रहा है कि इन्होंने सैलरी रिसीव किया है? कहीं भी दिख रहा है? नहीं, छोड़ दीजिए। आइए दूसरे पर आते हैं, दूसरे हेड पर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ये तो कहीं नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, ध्यान से देखो। ये जो हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आया था, ये एचपी में ही ना जाएगा? तब कैसे तुम लोग ध्यान नहीं देते हो? तो अब एक बात बताओ बच्चे, हम आपको क्या फॉर्मेट सिखाए थे, कुछ याद है? फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो ज्यादा हो वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो ज्यादा हो वो जीएवी बनेगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ तो लिखा हुआ है नहीं, हम डायरेक्ट इसको जीएवी मान लेते हैं। ओके, अब कितना खिचखिच करेंगे, तो इसको जीएवी मान लेते हैं। कितना? 15,000। वेरी गुड। तो अब आप जानते हो जीएवी से क्या लेस होता है? म्युनिसिपल टैक्स। तो सर म्युनिसिपल टैक्स तो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं, मत लिखो। नहीं लिखा है, छोड़ दो। ये हो गया क्या तुम्हारा? एनुअल वैल्यू। वेरी गुड, ये हो गया एनुअल वैल्यू। और आप लोग जानते हो कि एनुअल वैल्यू से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होता है ना? मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30%। तो 15,000 का 30% कितना हो जाएगा? चलो चेक कर लेते हैं भैया, 4,500। तो ये मैंने 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दिया। सर उसके बाद आपने पढ़ाया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो तो वो भी लेस कर दो। तो भैया वो सब तो है ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का कोई लोन नहीं है। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 11,500 ना? चलो चेक कर लेते हैं। नहीं सॉरी, 10,500। 10,500 रुपया हो गया बच्चों हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आते हैं तीसरे हेड पर। सर तीसरा हेड हमारा बिजनेस इनकम हो गया। वेरी गुड, जिसको हम पीजीबीपी बोलते हैं, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, पीजीबीपी। तो पीजीबीपी से कितना इनकम आया है बच्चों? 2,52,000। ये लाया तो मैंने, ये देखो। फोर्थ हेड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सर जी क्वेश्चन में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो छोड़ दीजिए ना। नहीं लिखा हुआ तो टेंशन क्यों लेते हैं? आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर कुछ भी नहीं है, 0। टोटल कीजिए, इसको टोटल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम, है ना? तो 10,500 प्लस 2,52,000, तो ये हो गया हमारा 2,62,500, है ना? चलिए 2,62,500। फिर हम लोग क्या करेंगे? यहां से लेस कर लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। सर ये तो नहीं है, अरे फॉर्मेट पे दिखा दो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U विजिबल है ना? नील आ गया हमारा टोटल इनकम। बहुत सुंदर। अब अच्छे बच्चे के जैसा इसको नोट डाउन करो। ये हो गया आपका टीआई, टोटल इनकम। अब ये सब हम आपको क्लास में इंट्रोडक्शन में एक एक फॉर्मेट बता चुके हैं, लेकिन याद तो आप लोग रखेंगे नहीं। आप लोग तो एक्चुअल में गजनी है। ओके, तो इसको बना लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी थैंक यू।